संसदीय समिति को ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग दी गई। विदेश सचिव ने युद्ध विराम को लेकर भी जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया, मिलिट्री कार्रवाई रोकने का फैसला द्विपक्षीय था। पाकिस्तान ने परमाणु हमले का कोई संकेत नहीं दिया था। चीन के पाकिस्तान को मदद करने के सवाल पर बोले विदेश सचिव, चीन की मदद भी पाकिस्तान को नहीं बचा सकी। हमने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए। पहलगाम हमले के आतंकियों के मास्टरमाइंड पाकिस्तानी थे, वो अपने आकाओं के संपर्क में थे। विदेश सचिव ने संसदीय समिति को दी जानकारी। संसदीय समिति की बैठक में विदेश मंत्री के बयान का मुद्दा उठा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले, एस जयशंकर के बयान को अलग तरीके से पेश किया गया। विदेश सचिव को ट्रोलिंग करने के खिलाफ एकजुट विपक्ष। शशि थरूर बोले, उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है, हम सभी उनके साथ हैं। सीएम ममता बनर्जी बोली, हम डेलीगेशन का नहीं सरकार के फरमान का बहिष्कार कर रहे, हमारी पार्टी से कौन जाएगा इसका फैसला हम करेंगे। अभिषेक बनर्जी ने भी ममता बनर्जी के सुर में मिलाया सुर। कहा, सांसदों के डेलीगेशन को विदेश भेजना अच्छी बात, पर हमारी पार्टी से कौन जाएगा ये हम तय करेंगे। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल बोली, सीएम ममता की असलियत आई सामने, वो राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से यूसुफ पठान का नाम वापस लिया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की सलाह, इस मुद्दे पर विपक्ष राजनीति न करे, आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का विदेश मंत्री से सवाल, ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी दलों के प्रतिनिधियों को विदेश भेजना पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान आर्मी की टारगेट पर था गोल्डन टेम्पल, सेना ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया। सेना ने कहा, पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की, हमने पाकिस्तान के सभी हमले को नाकाम किया। अमृतसर में सेना ने पाकिस्तानी मिसाइलों का मलबा दिखाया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाक मिसाइलों को नष्ट किया था। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त नौसेना ने भी पाकिस्तान को धूल चटाई। माकरन कोस्ट से हमले की साजिश को किया था नाकाम। सीडीएस अनिल चौहान ने सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन और नलिया एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा। जवानों को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बधाई दी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जैसलमेर में भारत पाक सीमा का दौरा किया। लोंगेवाला में जवानों से मुलाकात की। लद्दाख में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, हमने पाकिस्तान को कई मौके दिए, लेकिन बदले में हमें आतंकी हमले मिले। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, सेना ने दिखा दिया भारत क्या कर सकता है, आतंक के खिलाफ दुनिया को आना चाहिए साथ। राहुल गांधी के सवाल उठाने पर भड़की बीजेपी, कहा उन्हें पाकिस्तान पर भरोसा है, भारत सरकार पर नहीं। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का तंज, कहा सबूत मांगने वालों का एक ग्रुप बनाकर पाकिस्तान भेजते पीएम। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर अटैक, कहा जब पूरा देश आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ, तब जिम्मेदार पार्टियों के नेता ऐसे सवाल पूछ रहे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ हम सभी सरकार के साथ सभी ने एकजुट होकर एकता का परिचय दिया। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का बयान, कहा देश विरोधी बयानबाजी कर रही हैं कांग्रेस नेता। मंत्री विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जांच के लिए एसआईटी गठित माफी को नामंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को लगाई फटकार, कहा आपके बयान से पूरा देश शर्मिंदा है। फिलहाल विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगेगी। मामले में अगली सुनवाई 28 मई को होगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया शहजाद, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में मुरादाबाद से यूपी एटीएस ने किया था गिरफ्तार। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सहित हरियाणा में कुल 6 जासूस गिरफ्तार। नूंह, हिसार, कैथल और पानीपत से हुई गिरफ्तारी। ज्योति मल्होत्रा की एक और तस्वीर आई सामने। पहलगाम हमले के बाद पाक दूतावास में केक लेकर जाने वाले शख्स के साथ दिखी। हरियाणा के नूंह से एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। सेना की खुफिया जानकारियां लीक कर रहा था तारीफ। जासूस तारीफ ने पाकिस्तान के लिए जासूसी की बात मानी, पैसों के बदले अहम सूचनाएं कर रहा था लीक। आरोपी तारीफ ने बताया, पाकिस्तान एम्बेसी में आसिफ और जाफर से हुई थी मुलाकात। जाफर ने मुझसे सिरसा एयरवेज का वीडियो मांगा था। हरियाणा से पाक जासूसों की गिरफ्तारी पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा लोगों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। गुरदासपुर से 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने सुखप्रीत और करणबीर सिंह नाम के 2 जासूसों को पकड़ा। दोनों जासूस भारतीय सैन्य ठिकानों की गोपनीय जानकारी आईएसआई तक पहुंचाते थे। जासूसों के पास से 3 मोबाइल और 8 जिंदा कारतूस बरामद। पुणे में एयरफोर्स का फर्जी अफसर पकड़ाया। मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले इनपुट पर अरेस्ट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी ने सॉन्ग लॉन्च किया। सेना के पराक्रम की गाई गाथा। दिल्ली में सेना के सम्मान में बीजेपी की तिरंगा यात्रा, सीएम रेखा गुप्ता ने किया नेतृत्व। तिरंगा यात्रा में शामिल हुई स्मृति ईरानी, कहा आतंकियों के खात्मे तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। कोलकाता में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल समेत कई महिला नेता हुई शामिल। हिमाचल के चंबा में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा। भारत माता की जय के लगे नारे। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर मौलाना मदनी ने जताई चिंता, कहा उन्होंने सेना का नहीं सरकार का विरोध किया था। भारत ने चिनाब नदी का पानी फिर छोड़ा। रियासी में सलाल बांध के कुछ गेट खोले गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान संघ के लोगों के साथ की बैठक। सिंधु जल संधि पर बात हुई। शिवराज सिंह चौहान ने सिंधु जल समझौता रद्द होने को ऐतिहासिक घटना बताया। कहा नेहरू जी ने 80% पानी और 83 करोड़ रुपए उस देश के लिए दिए थे जो आतंकी पैदा करता है। शिवराज सिंह चौहान बोले, पाकिस्तान को लगा था चीन और तुर्की के ड्रोन और मिसाइल से भारत को डरा देगा, लेकिन भारतीय सेना ने सभी को मार गिराया।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। पटना में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। चिराग पासवान ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा चुनाव, मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं। तेजस्वी यादव का बीजेपी और जेडीयू पर अटैक, कहा बिहार और बिहारियों से इनका कोई मतलब नहीं। तेजस्वी यादव पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का पलटवार, नेता प्रतिपक्ष का काम घर पर बैठकर ट्विटर चलाना नहीं। 2025 में बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा। जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह। प्रशांत किशोर बोले, उनके अनुभव से पार्टी और बिहार को आगे लेकर जाएंगे। जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बोले उदय सिंह, बिहार में परिवर्तन लाएंगे और अच्छी सरकार बनाएंगे। आरसीपी सिंह के जन स्वराज पार्टी में शामिल होने पर संजय जायसवाल बोले, किसी के कहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सीएम योगी की सलाह, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की भाषा संयमित और गरिमापूर्ण रखें। यूपी के मंत्री संजय निषाद बोले, जनता मर्यादित लोगों के साथ रहती है, सपा की भाषा अमर्यादित है। श्रीलंकाई नागरिक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बयान, भारत धर्मशाला नहीं है जो दुनिया भर के लोगों को शरण दे। नीदरलैंड के हेग में विदेश मंत्री जयशंकर की रणनीतिक विशेषज्ञों के साथ बैठक, नीदरलैंड और ईयू के साथ संबंधों को बढ़ाने पर बात। गृह मंत्री अमित शाह ने ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के नए पोर्टल की शुरुआत की, फीडबैक के आधार पर कमियों को दूर किया गया। दिल्ली में साइबर क्राइम के खिलाफ नई पहल की शुरुआत, अमित शाह ने E0 FIR स्कीम को दिखाई हरी झंडी। शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की, विकसित कृषि संकल्प अभियान पर हुई बात। मीटिंग में बोले शिवराज सिंह चौहान, खरीफ की फसल के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाएंगे। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे मामले में खारिज की रिवीजन पिटीशन। मुस्लिम पक्ष का पिटीशन खारिज होने के बाद संभल पुलिस अलर्ट का इलाकों में किया फ्लैग मार्च। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की अपील, सोशल मीडिया पर कोर्ट या किसी भी समुदाय के खिलाफ टिप्पणी न करें। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन, एयरटेल और टाटा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एजीआर बकाया की माफी वाली याचिका खारिज। सीएम योगी ने मंत्री और अधिकारियों के साथ की बैठक, सभी को दिए जरूरी दिशा निर्देश। लखनऊ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने सीएम योगी से की मुलाकात, सीएम ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का दिया तोहफा। देहरादून में वित्त आयोग की टीम के साथ सीएम धामी की बैठक, राज्य को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर चर्चा। केरल के सीएम विजयन ने CIL 2.0 का किया उद्घाटन, 200 करोड़ रुपए की लागत से कोच्चि एयरपोर्ट फुली डिजिटलाइज। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं दूर करने के निर्देश। 2024 में मणिपुर हिंसा के दौरान एक महिला की हत्या का मामला, एनआईए ने एक और मिलिटेंट को पकड़ा। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार अलर्ट, पर्यावरण मंत्री बोले हॉटस्पॉट पर किया जा रहा है छिड़काव। हरियाणा के झज्जर में 174 बांग्लादेशियों की पहचान, कमिश्नर बोली कुछ को झज्जर से बाहर निकाला। पकड़े गए बांग्लादेशियों के पेपर चेक कर रही झज्जर पुलिस, झुग्गियों में पुलिस का तलाशी अभियान। झज्जर पुलिस कमिश्नर की लोगों से अपील, किराएदारों को करवाएं वेरिफिकेशन। गुजरात के वलसाड और जाफराबाद के बीच मिली संदिग्धों, पूछताछ जारी। गुजरात के राजकोट में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, 38 अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते गिरी दीवार, एक महिला की मौत। दिल्ली के शादरा में रिक्शा चार्ज करते वक्त बिल्डिंग में लगी आग, 6 लोग अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट बनाकर ठगी 2 गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 11 मोबाइल, 15 डेबिट कार्ड बरामद, 6 और वेबसाइट की मिली जानकारी। पथराव में घायल थानाध्यक्ष को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने 8 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने की बैठक, मानसून से पहले तैयारियों की समीक्षा की। बेंगलुरु में बारिश के बाद निचले इलाकों में जलभराव, घरों में घुसा बारिश का पानी। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। यूक्रेन के सुमी में रूस ने फिर बरसाए ड्रोन अटैक में 2 लोग घायल। 580 रुपए महंगा हुआ गोल्ड, 97,030 रुपए 10 ग्राम सोने की कीमत हुई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 85 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 217 पॉइंट्स, वहीं निफ्टी 74 अंक लुढ़का।